हेलो एंड वेलकम भागलपुर। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और ये है मेरा सुपर शो, द वन एंड ओनली शो, जिसमें आप करते हैं मेरे साथ एक ऐसी फीलिंग को शेयर जो है वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्यार, इश्क और मोहब्बत की। तो चलिए, आज की लव स्टोरी एज यूजुअल है एकदम अलग और थोड़ी सी हटकर, क्योंकि ये है बहुत वास्ट, यानी वास्ट इन द सेंस, ना ही ये है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की लव स्टोरी, ना ही ये है स्कूल गर्ल या बॉय की लव स्टोरी। ये है थोड़े से मैच्योर्ड और थोड़े से नादान दो लोगों की ऐसी लव स्टोरी जो है बिल्कुल अलग। तो क्या है ये लव स्टोरी? मैं ज़रूर शुरू करूँगा इस स्टोरी को, लेकिन इस प्यार से रोमांटिक ट्रैक के बाद, जो कर देगा आपको इस रोमांस के सागर में डुबा कर मदहोश। आइए सुनते हैं ये रोमांटिक ट्रैक राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे, जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे। जो कुछ भी था कभी वो है आज भी यहाँ, हम भी खड़े हैं यहीं पर, बस एक तू ही है कहाँ। सोने दिल तोड़ना ही था तो बता, दिल क्यों लगाया? सोने एक बारिया भी जा, सोने सोने दिल तोड़ना ही था तो बता, दिल क्यों लगाया? सोने एक बारिया भी जा, सोने सोने दिल तोड़ना ही था तो बता, दिल क्यों लगाया? सोने एक बारिया भी जा, सोने सो भाई, अब तो रोमांटिक ट्रैक आपने सुन लिया। स्टोरी ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा आपको भाई, स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी काफ़ी स्पेशल सी है, इन द सेंस दो ऐसे लोगों की है जो जिन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, और वो भाई मिले ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग साइट पर, फेसबुक पर। और जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आया लड़के के पास, उस लड़की का, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आपको लगता होगा कि मैं बार बार लड़का और लड़की बोलता हूँ, क्योंकि यार मुझे बोला जाता है कि नाम मत लो, ऑलराइट, तो इसलिए मैं लड़का लड़की इस्तेमाल करता हूँ। आप बस स्टोरी की फीलिंग को एंजॉय कीजिए। तो दोनों मिलते हैं फेसबुक पर और बातें शुरू होती हैं, नॉर्मल सी बातें, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या पसंद है, नॉर्मल सी बातें एक दोस्त से जो शेयर कर सकते हैं। अचानक से एक दिन ऐसा होता है, लड़के ने अपनी फ़ोटो अपलोड करते हुए उसके नीचे एक टैग लिखा, दिस इज़ मी द ऑसम वन। तो उस लड़की ने पूछा कि भाई ये ऑसम का मतलब क्या है? तो वो उसने बोला कि बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत जिसको बोलते हैं। तब फिर लड़की ने एक तरह से कमेंट किया कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत टैलेंटेड हो? तो एक तरह से ये मीठी सी बहस छिड़ गई दोनों में। ऐसे नॉर्मली कभी बात नहीं होती थी, लेकिन ये मीठी सी बहस ना बहुत प्यारे अंदाज में होने लगी। तो वो बोले कि हाँ ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा तो हूँ हैंडसम। लड़की बोली कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर दूसरे दिन लड़की अपना फ़ोटो अपलोड करती है और लड़के ने फिर वही उल्टी बात उस लड़की किससे बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो? तो लड़की बोली कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, मुझ में ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं क्यों सोचने लगी कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं मिस यूनिवर्स हूँ? ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचती। लोग कहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। इस बात से ना, इस बात को सुन करके उस लड़के के दिल में कुछ ना कुछ होने लगा। और घर का वो सबसे बड़ा लड़का था और लड़की भी अपने घर में सबसे एल्डेस्ट वन। तो दोनों में एक अच्छी सी ट्यूनिंग होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा, तो लगा कि कुछ ना कुछ फीलिंग सी आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली यार, एक दूसरे को ना देखा ना पहचाना, सिर्फ फ़ोटो देखने से क्या होता है, सामने वाले से कभी मिले नहीं। अब फीलिंग आने लगी कि वाकई दोनों में प्यार है कि सिर्फ दोस्ती है। इस एज में तो नहीं थे, टीनेजर तो बिल्कुल भी नहीं थे कि नहीं टीनेजर हैं तो इन्फैचुएशन टाइप का कुछ हो गया और नहीं आई एम लव समवट लाइक दैट।
ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों काफ़ी मैच्योर्ड थे, अपने डिसीजंस लेने में सक्षम थे। तो ऑब्वियसली लाइफ का डिसीजन था, कोई ऐसे तो नहीं लेगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी दोनों के दिल के पास कि दोनों को प्यार है भी कि नहीं है। अब क्या बोलें, मैं क्या बोलूँ, इस बात की तो फीलिंग ये गाना ही बताएगा आपको। कैसे, चलिए एंजॉय करते हैं। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। अब प्यार उनमें बढ़ चुका था और प्यार ऐसा लग रहा था कि दोनों में होने वाला है। दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ना मिलेंगे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर लंबी देर तक बात हो सके, क्योंकि लड़की ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। अट्रैक्ट, लव ऐसा कुछ नहीं। तो उस लड़के ने भी कहा कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन यू नो वी आर मैच्योर्ड, वी आर गुड इनफ, वी आर नॉट टीनेजर्स। तो अपनी ज़िंदगी का अगर कोई फ़ैसला लेना होगा तो हम दोनों को मिलना पड़ेगा, तभी जा कर के हम कोई फ़ैसला ले सकते हैं। अभी भी दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि प्यार है भी कि नहीं भी है। तो वेल दोनों ने डिसाइड किया कि अब मिलना है। तो एक रेस्टोरेंट में, नॉर्मल सी रेस्टोरेंट थी और उसमें बुक किया गया टेबल फॉर 2। दोनों पहुँचे और फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दूसरे को पहचानने से रहे, लेकिन फ़ोटो में देखा था, लेकिन ओरिजिनल में कैसे लगते हैं दोनों, ये तो भाई दोनों पे डिपेंड करता था। तो लड़की ने एक झटके में लड़के को पहचान लिया, लेकिन लड़के को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि वाकई में वही लड़की है, क्योंकि जिस तरह से फ़ोटो में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। और इनका दिल तो भाई धड़कने लगा कुछ ज़्यादा ही। लड़का जो था वो पूरी तरह से फिदा हो चुके थे और एक तरह से यू नो पहली बार देखा, और पहली बार देखने पर जो प्यार होता है, क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट लव, दैट इज़ कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। आपको तो पता ही है लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है। और चूँकि वो लड़के ऑब्वियसली मैच्योर्ड इनफ इतने थे कि अपने लव को इतनी जल्दी प्रपोज या एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई पहला प्यार था और पहला प्यार ना ऐसे ही नहीं होता, इसमें बोलना होता है दो लोगों को। जब तक दो लोग बोलेंगे नहीं तब तक कैसे होगा, जैसे इस सॉन्ग में हुआ। चलिए एंजॉय करते हैं। Here we go. Only on Radio Active 90.4 FM. It's your voice and it's all about Bhagalpur. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया।
मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। स्वागत है दोस्तों, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM का सुपर शो। मैं हूं आपका सुपर बॉय आरजे अथर विद अ वेरी लवली लव स्टोरी। अब जब दोनों रेस्टोरेंट में मिले, लड़के को तो भाई पहली नजर में प्यार हो गया, और लड़की बहुत सीरियस थी कि नहीं, अगर फाइनली मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, दोस्ती से कुछ और ज़्यादा करना है, तब तो मुझे बहुत कुछ जानना, पहचानना, देखना होगा, परखना होगा, क्योंकि उसके फैमिली वाले इतनी आसानी से वो भी लव मैरिज के लिए अलाउ नहीं करेंगे, भले ही वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। तो अब दोनों में बातचीत शुरू होती है धीरे धीरे, और लड़का पॉइंट पे पहुंचता है और एक तरह से प्रपोज करता है लड़की को कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में, ना ही इसमें कुछ रोमांस था, ना ही कोई अंदाज था, बस प्रपोज कर डाला। लड़की ने बोला कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, कम ऑन, टीनेजर की तरह हम लोग नहीं बिहेव कर सकते, हम लोग को मैच्योर्ड हैं, और अगर मुझे लगेगा कि मेरे दिल में अगर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है तो मैं ज़रूर तुमको बताऊंगी, और इससे पहले कि हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़े, हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है।
और लड़के को लगा कि यार मैंने प्रपोज़ किया और मुझे वो अच्छा वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था। तो उसे बहुत ही अजीब लगा और उसने लड़की से कहा, यार ठीक है हम लोग अच्छे से दोस्त रह सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर सीरियसली तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब आई एम इन लव विथ यू। वो डायरेक्टली तो नहीं कह पाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनका इशारा यही था कि वो उनसे बेहद प्यार करते हैं। अब क्या करें, उस रात जब वापस आए तो वो सो नहीं पाए, ना ही लड़की को नींद आई ना ही उस लड़के को नींद आई। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में प्यार हो चुका था। फ़र्क बस इतना था कि दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। रात भर दोनों बेचैन रहे। लड़की को तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें हुआ क्या है, आखिर क्यों नींद नहीं आ रही है, ये कैसी बेचैनी है। और जो बॉय हैं उनको तो बस यही लग रहा था कि नहीं, मुझे बस पाना है तो पाना है, मैं तो बस मर ही जाऊंगा उनके बिना। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगा सीरियसली। और तभी जाके ये सॉन्ग वाली फीलिंग आने लगी। आइए सुनते हैं। तेरी यादें, तेरी बातें जलाती है जिंदगी, रातें काली रातें डराती है, सताती है। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। टूटे टूटे दिल में, मेरे दिल में धुआं तू बन के रहती है। नोचे और खरोचे तेरे वादे, तेरी बातें। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। मेरे लिए जो नहीं खुद के लिए तो सता मुझे, रुला मुझे। तू जो नहीं है तो गम भी नहीं कोई। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। होंगे थोड़े शिकवे, थोड़ी बहसे, थोड़े से गर्मी के लम्हे। आजा आके कर ले उम्मीदों के टुकड़े टुकड़े। मर जाइया मर तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया, मर जाइया
वेलकम बैक। भाई मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ और आप हैं कि उदास बैठे हैं। लव स्टोरी इतनी बढ़िया सी चल रही है, अब फाइनली एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आने वाला है, टर्न आने वाला है। अब दोनों की बेचैनियाँ बढ़ गई थी अचानक से। फिर क्या होता है कि वो लड़की ना उस लड़के को रात में ही कॉल कर डालती है कि यार बोल रहे कि यार मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, क्या करूँ, क्या तुम सो पाए हो रात भर? तो बोले कि नहीं मैं भी तो जागा हूँ, आखिर ये क्या है। तो फिर लड़का उसको समझाता है कि देखिए इसे ही मेरे ख्याल से प्यार कहते हैं। भले ही वी आर नॉट टीनेजर्स, लेकिन स्टिल ये टीनेज लव हमें हो चुका है और इस बात को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है हम दोनों की। फाइनली लड़की ने वहीं पर एक्सेप्ट कर लिया और फ़ोन पर मतलब जो सुबह में बोल रही थी कि नहीं मुझे सोचना है, मुझे बहुत लंबा जाना है और सब कुछ जांच परख करके तुमसे आगे कुछ करना है, वो लड़की उस रात पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक तरह से उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं बहुत ही प्यार भरे अंदाज में, बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ इसी तरह से उन दोनों में भी प्यार हो गया था और फाइनली अब उन्होंने बोला कि नहीं इसे ज़्यादा लेट नहीं करना है, हम लोग को अब शादी करनी है। तो इसलिए दोनों ने अपने मॉम डैड को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। ये रिलेशनशिप मुश्किल से 12 घंटे पुराना था और जब दोनों ने एक दूसरे के माँ बाप को बताया तो लड़के के माँ बाप तो राज़ी हो गए कि नहीं चलो अच्छी बात है, लेकिन लड़की के माँ बाप ने कंफर्मेशन नहीं की। उन्हें बोला कि नहीं जब तक हम लड़के को देख नहीं लेते कैसे राज़ी हो सकते हैं, हाउ कुड इट बी। मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ और लड़की वालों को एक दो बात अच्छी नहीं लगी लड़के की, कि एक तो बोलते हैं ना ज़ात की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो गई और लड़की वाले तैयार नहीं हुए कि नहीं शादी नहीं हो सकती, किसी भी हिसाब से नहीं हो सकती। लड़की तो अपने माँ बाप की साइड ही चली गई कि चलिए नहीं हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के में वो बेचैनी बनी रही कि नहीं शादी करूँगा तो भाई उसी से करूँगा,
वरना नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भाई मुझे सीरियसली प्यार हो गया था। एक काइंड ऑफ ब्रेकअप होने की सिचुएशन आई तो बेचैनी उसके अंदर भी बढ़ गई है कि मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बिना। नो वे, नो चांस। और एक तरह से एक छोटा सा लम्हा आ गया जुदाई वाला। अब जुदाई वाला लम्हा तो जुदाई वाला सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो भी ऑन डिमांड। डिमांड क्या है? सोनू जी ने अपनी आशू जी के लिए। ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 91.4 FM। इट्स योर वॉइस। कैसी ये जुदाई है, आँख भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा, इस बस अब डूबने दो। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, मेरा दिल टूट रहा, इसे बस अब टूटने दो। मुझे बस अब रोने दो, इस गम को बहने दो, ये साथ जो टूट रहा, इसे आज छूटने दो। कैसी ये जुदाई है, आँख भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा, इसे बस अब डूबने दो। एक बात सताती है जब तेरी याद आती है, क्यों मुझसे रूठ गया, जाने क्यों दूर गया। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, जाने अनजाने क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ। हंसते हंसते रोता हूँ, रोते रोते हंसता हूँ, फिर खुद से कहता हूँ जो होना था हो ही गया। अब भाई दोनों में बहुत टेंशन हो गई है ना, लेकिन एक अच्छा सा मोड़ आता है। फाइनली उस लड़की को लगता है कि नहीं, ज़िंदगी एक बार है और जिससे प्यार किया उससे मिल ही नहीं पाए तो भाई फिर फ़ायदा क्या इस ज़िंदगी का, क्योंकि क्या पता अगला जन्म हो या ना हो, कौन जाने कि अगले जन्म में हम उससे मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। ये वाली सिचुएशन थी। तो लड़की ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, शादी करनी है तो अब उसी से करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। उसने सीधे जाकर के अपने मॉम डैड को अपना डिसीजन सुनाया हिम्मत करके। मॉम डैड भी फिर अल्टीमेटली राज़ी हो गए कि चलो अब लड़की के भविष्य का सवाल है और हमारी इज्जत का भी सवाल है, दोनों को मिला ही देते हैं। और एक तरह से दोनों में सब कुछ पैचअप हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं और एक और प्यारी सी लव स्टोरी का एंड मेरे सुपर शो पे हो जाता है। सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 91.4 FM। इट्स योर वॉइस।
तेरे कभी तू कहीं पे भी अब ना ढूंढना मुझे मैं हर जगह